कुछ समय पहले पति के गलत व्यवहार से क्रोधित होकर पति को कह दिया तुम भोगोगे, अगर राम नाम सत्य है तो तुम पक्का भोगोगे। तो मतलब तब से भजन भी रुक गया और डर भी हो गया पति के प्रति की कुछ ना हो जाए इनको। हाँ नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे राम तुम्हारे पति हैं। पहले तुम ही गलत हो, अपने राम को गलत साबित कर रहे हो। पति मेरे लिए भगवान होना चाहिए, पत्नी मेरे लिए अर्धांग होना चाहिए, तभी गृहस्थी चलती है। अब पति को अगर तुम भगवत भाव से नहीं देखोगे या पत्नी को आप अर्धांग भाव से नहीं देखोगे तो फिर परस्पर बैर हो जाएगा, फिर ठीक नहीं रहेगा। फिर कलह अशांति, लड़ाई झगड़ा, वो गृहस्थी नरक बन जाती है। जहाँ पति पत्नी में लड़ाई होता है ना, वो गृहस्थी नरक बन जाती है, वहाँ लक्ष्मी टिकती नहीं है। इसलिए हमें चाहिए दोनों को सही ढंग से चलना चाहिए, भगवत भाव रखकर चलना चाहिए। जब गुस्सा आवे तो चुप हो जाना चाहिए, गलत नहीं बोलना चाहिए। हाँ जी, मैं ऐसे कुछ गलत नहीं करती, वो छोटी छोटी चीजों पे कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ऐसा नाराज हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों में सहन करना सीखे। छोटी छोटी बातें ही बड़ा रूप ले लेती हैं, उपद्रव होने लगता है। हम उसे छोटा ना समझे, चिंगारी को छोटा ना समझे। अगर फूस मिल गई तो वो ज्वाला बनने में देर नहीं लगेगी। क्रोध रूपी चिंगारी बहुत बड़ा अहित कर सकती है। इसलिए हमें क्रोध रूपी अग्नि को शांत रखना है। नाम जप करो, जब क्रोध आवे दांती पीस लो कि मुझे मौन रहना, बोलना नहीं है, हट जाओ वहां से। जो उपाय आपको करना हो करो, पर क्रोध ना करो, क्रोध करने से हानि है। लगता है कब तक सहें, मतलब गलत नहीं है तो फिर भी बार नाम जप करोगे तो ये भी बात खत्म हो जाएगी, कब तक सहो। हंस के, उनका स्वभाव ऐसा है, उनका स्वभाव ऐसा है, भगवान ने उनको स्वभाव ऐसा दिया है। ऐसी भावना करके शांत हो जाना चाहिए। हम सत्संग सुनते हैं, हम भजन करते हैं तो हमको शांत हो जाना चाहिए। वो सत्संग नहीं सुनते, भजन नहीं करते तो उनका ऐसा स्वभाव है, ऐसे चलना चाहिए। बहुत प्यार भरा जीवन व्यतीत करना चाहिए।